अब एक आप खुद सोचो, कोई बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से है, वो तैयारी कर रहा है 3 साल से, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, कोई मेहनत कर रहा है, और उसके साथ आप ऐसा कर रहे हो, ये सही है या गलत है? ये खुद को सोचना चाहिए। एसएससी में इतनी बुद्धि होगी कि भाई जिसको बार 3 बार ब्लैक लिस्ट कर रखा, आप उसको लाके क्या कर रहे हैं? एडुकेटी ही क्यों चुना टीसीएस, जबकि टीसीएस एक बहुत अच्छा एग्जाम करा रही थी इसके कंपैरिजन, जिस तरह की यहाँ हालात हैं देखा जा रहा है सेंटर्स पर, तो एडुकेटी ही क्यों चूज किया फिर? एक बच्ची रो रही थी कि मेरा आज 28 को पेपर है, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा पेपर 30 को कर दिया। मैं सोचता हूँ कि मेरी 75 साल की उम्र होगी, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, ऐसे एग्जाम बहुत करवाए हैं मेरे जीवन में। मैं ऐसा उदाहरण पहले बार देख रहा हूँ कि आप एट ए टाइम रात को 12 बजे जो कैंडिडेट का सेंटर चेंज कर रहे हो। ठीक नहीं है, कागज भी ठीक नहीं है, माउस भी ठीक नहीं है, कैमरा भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, सब फर्जी है। और सबसे बढ़िया बताऊं, बेकार है एडुकेटी, क्योंकि इनका सेंटर इतने बेकार है, गर्मी हो रही है, छत टूटी हुई है। अभी 31 तारीख को धरना वैसे भी दिया जाएगा एसएससी खिलाफ, वो एडुकेटी खिलाफ, क्योंकि इनका पहले हमारा एग्जाम था 26 तारीख को पवन विहार में, वहाँ कैंसिल हो गया। फिर अब हम जयपुर से आए हैं, अब देख लो कितने दूर से आए हैं। वही जानना था, थोड़ा सा डिटेल में बताओ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर एडुकेटी के द्वारा जो किया जा रहा है, क्या कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है या बहुत ज्यादा परेशानियां हैं? कंप्यूटर वगैरह सही चल रहे हैं, माउस वगैरह सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे, और क्या क्या दिक्कतें हैं? जैसे कि पहले हमने मांग उठाई थी टीसीएस के खिलाफ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत किए थे टीसीएस ने मेंस में, तो उसी के खिलाफ आवाज आई थी। इन्होंने एडुकेटी लाए थे। एडुकेटी एकमात्र ऐसी है जिसको 3 बार ब्लैक लिस्ट कर चुका है, इनको बाहर निकाल चुका है, फिर भी एसएससी को लाना सबसे बड़ा गलत है ये तो। फिर इनका 24 तारीख को एग्जाम था, जिसमें न तो माउस काम कर रहा है ना कंप्यूटर काम कर रहे हैं। फिर बोल देते हैं टेक्निकल इश्यू है, बच्चे आ रहे हैं 1000 500 किलोमीटर से। एक मेरे साथ वाला है, उसको दमन एंड दीप दे दिया सेंटर, ये कोई तरीका थोड़ी है? बोलो 500 700 किलोमीटर दे रहे हैं। हाँ, ऐसे दे रखे हैं सेंटर, आप चेक कर लो। हम खुद ने सेंटर चॉइस किया जयपुर, सीकर, अजमेर, जबकि दिल्ली दे रहे हैं। हाँ, 24 को एग्जाम कैंसिल हो गया, अब वापिस यहाँ लगा रहे हैं। और इनकी इतने तो गर्मी पड़ रही है, ऐसी कोई वर्क कर नहीं रही, पंखे भी नहीं चल रही। पंखे तो चल रहे हैं, लेकिन जो 24 तारीख वाले उसमें पंखे नहीं चल रहे थे। पानी वानी कुछ पानी तो सही है, बाकी तो सब सही है। जबकि दिक्कत यही है, अब बताओ जब माउस ही काम नहीं करेगा, टेक्निकल इश्यू आएगा, तो बच्चे क्या करेंगे? इसीलिए 31 तारीख को वैसे ही धरना दिया जाएगा। अगर ऐसे कुछ इस पे करेगी तो ठीक है, वरना सड़क पर उतरेंगे बच्चे। इतने हैं, लगभग 1 करोड़ के करीब बच्चे हैं, अगर सड़क पर उतरेंगे तो मानना ही पड़ेगा एसएससी को। उतरना भी चाहिए, राइट्स भी है, आपके अधिकारों का भी हनन हो रहा है मुझे। हाँ, वही तो। अब एक आप खुद सोचो, कोई बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से है, वो तैयारी कर रहा है 3 साल से, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, कोई मेहनत कर रहा है, और उसके साथ आप ऐसा कर रहे हो, ये सही है या गलत है? ये खुद को सोचना चाहिए। एसएससी में इतनी बुद्धि होगी कि भाई जिसको बार 3 बार ब्लैक लिस्ट कर रखा, आप उसको लाके क्या कर रहे हैं? एडुकेटी ही क्यों चुना टीसीएस, जबकि टीसीएस एक बहुत अच्छा एग्जाम करा रही थी इसके कंपैरिजन, जिस तरह की यहाँ हालात हैं देखा जा रहा है सेंटर्स पर, तो एडुकेटी ही क्यों चूज किया फिर? अब क्या बता, कुछ तो बोल रहे हैं पैसे, ब्लैक लिस्टेड कंपनी। हाँ, कुछ तो बोल रहे हैं पैसे कम लग रहे हैं, तो उन्होंने सोचा ठीक है सस्ते में हो रहा है, सब कुछ कर लो सस्ते में। सस्ते में आप देख लो क्या हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पंखे ऐसे चल रहे हैं, माउस काम कर नहीं रहा, और जो 3 साल से 3 बार ब्लैक लिस्ट हो रखे उनको ललजार खड़े कर देते हैं। इससे अच्छा करो ही मत, बंद कर दो कि हमसे नहीं होगा बस बात। आज कोई दिक्कत हुई यहाँ पर माउस वगैरह में, कुछ यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई आज पेपर दे रहे हो अभी? नहीं, 2-3 बच्चों की दिक्कत हुई थी, वो माउस चेंज कर दिए थे। जबकि थोड़ी सी वो गर्मी की तो दिक्कत है ही, क्योंकि देखे सेंटर कितना बढ़िया, वो तो हमें देखते ही पता चल गया। मैं तो जो मेरे साथ गुजरी है जो ही कहूँगा। जी बताइए। रिपोर्टिंग का टाइम जो है इंस्ट्रक्शन में है कि 7 बजे रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, और सेंटर के 8 बजे तक ताले नहीं खुल रहे हैं। आउट ऑफ स्टेट आने वाला बच्चा जो फर्स्ट टाइम दिल्ली का नाम ही फर्स्ट टाइम सुना है कि मतलब दिल्ली में कौन सा गेट कहाँ है, उससे क्या गुजरी होगी अजमेर से आने में, कितनी आर्थिक ट्रेनें सारी रद्द, स्लीपर कोच जो है वो स्ट्राइक पे हैं, रोडवेज बसें कितनी। ऐसी परिस्थिति में मतलब इनको रिपोर्टिंग का टाइम, अगर रिपोर्टिंग का टाइम है उस टाइम पर तो यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए स्टाफ वगैरह, गेट वगैरह होना चाहिए ना, या तो फिर रिपोर्टिंग टाइम वो नहीं होने, बच्चे यहाँ आए। स्टाफ तो दूर है, मैं कह रहा हूँ लोग लगा हुआ था, और अंदर से गार्ड ये कह रहा था कि अभी जो है रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अरे भाई इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है ना कि 7 बजे, जब हम 7 बजे आगे तो गेट खोल, 8 बजे गेट खोल, और 9 बजे तक जब एंट्री हो रही है, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिपोर्टिंग टाइम? क्या कहते हैं, किसी गलती हो सकती है एडुकेटी की, क्या एसएससी क्या या इनके? नहीं, ये तो जिसको ये टेंडर दिया है नया, हाँ जी, ये उसी की। एक बच्ची रो रही थी कि मेरा आज 28 को पेपर है, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा पेपर 30 को कर दिया। मैं सोचता हूँ कि मेरी 75 साल की उम्र होगी, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, ऐसे एग्जाम बहुत करवाए हैं मेरे जीवन में। मैं ऐसा उदाहरण पहले बार देख रहा हूँ
कि आप एट ए टाइम रात को 12 बजे जो है कैंडिडेट का सेंटर चेंज कर रहे हो, टाइम चेंज कर रहे हो कि 28 की जगह 30 को आना। मैं चल चुका हूँ आउट ऑफ स्टेट से, क्या बीच में से वापस लौटूंगा? वापस जाओ फिर दोबारा आओ, जब दोबारा पेपर हो। तो मेरे नाइंसाफी है ये तो बच्चों के साथ ना। इससे बड़ी नाइंसाफी और हो ही नहीं सकती। गरीब बच्चे 90% बच्चे जो है, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि कहीं से कहीं पैसा उधार लेकर के, कोई अपनी मम्मी को लेके आई है, कोई अपने नाना को, कोई अपने बाप को, और कहाँ से कहाँ, मतलब गुड़गांव से ओलो यहाँ आया तो 667 रुपए लिए हैं। इसके अलावा भी अगर यहाँ आने के बाद में फिर बच्चों को जो है कभी इनका कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कभी माउस काम नहीं कर रहा है, या फिर कभी डेटा नोट फाउंड करके उनको बाहर निकाल दिया जा रहा है। ये परसों जो है वीडियो में दिखाया गया था ओपनली। तो अब ये कहाँ तक न्यायोचित है? पेपर देके आए हो आप, क्या कहेंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। पंखा की आवाज आ रही है, पेन 2 रुपए का 4 हुए हैं, पेन भी ठीक नहीं है, कागज भी ठीक नहीं है, माउस भी ठीक नहीं है, कैमरा ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, सब फर्जी है। टाइम पर एंट्री वगैरह कुछ टाइम और ठीक है, लेकिन पेपर का लेवल बिल्कुल लो है, 5 क्लास का लेवल है। खैर वो तो 10th लेवल का पेपर है ना, ये 5 क्लास लेवल आया ना, 10th का आना चाहिए ना। अच्छा, और कंप्यूटर पंखा कोई टेक्निकल भी हो सकती है, एडुकेटी की क्या है? हाँ, बिल्कुल जो भी सरकार के जो भी बोर्ड लेते हैं, पेपर कराते हैं, पैसे लेते हैं, सभी गलती है। अच्छा, तो क्या कहेंगे, किसको आना चाहिए वापस, टीसीएस को आना चाहिए? अरे सब बेकार था, कोई भी हो पेपर ठीक करानी चाहिए जी। यहाँ कोई कंप्यूटर ठीक होना, माउस ठीक होना, पंखा ठीक होना, सब चीजें ठीक होनी चाहिए जी। पानी वगैरह की व्यवस्था है? हाँ, पानी वानी और सब ठीक था। अच्छा, और क्या दिक्कतें आ रही हैं, और क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? पंखा की मतलब पंखा सही कौन आवाज आ रही है? कहाँ से आए आप? परेशान हो जाए, मैं बूंदी से आया हूँ। बूंदी से? पहले चॉइस को आया था। अच्छा, चॉइस का पेपर कैंसिल हुआ, फिर दोबारा आए? फिर दोबारा बूंदी गया, फिर दोबारा आया। इसकी भरपाई कौन करेगा, जो आपका ये टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ है? इसकी गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट जाने। क्या डिमांड करते हो एसएससी से, क्या कहना चाहोगे? जो पैसा पता मगा, जो पैसा पता और टीसीएस वापस आना चाहिए, एडुकेटी रहना चाहिए? का सब फर्जी है। इजी, टफ, मॉडरेट? इजी, इजी कितना इजी था? बिल्कुल इजी है, पढ़ के बता सकते हो कि क्या आंसर है। अच्छा, हाई कट ऑफ से रीजनिंग वगैरह ये सवाल कहाँ से थे, कैसे थे? कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी? सिंपल मैथ थी जो कैलकुलेट कर सकते थे 8% 10% के हिसाब से। ऐसे कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था क्या, या बस कैलकुलेशन का था ही नहीं, करंट अफेयर वगैरह कुछ नहीं था। करंट अफेयर नहीं था? पिछले 2 साल का था। सवाल कहाँ से आए थे जब कुछ भी नहीं था? पिछले 2 साल का था, इस साल का नहीं था। करंट अफेयर पिछले 2 साल का था। कितने सवाल थे करंट अफेयर के? 4। बस, कैसा हुआ अभी पेपर? एकदम बढ़िया मस्त है, इतना इजी लेवल है कि क्या ही बताऊं। मैथ का तो इतना इजी लेवल है कि 8 क्लास के बच्चे करते हैं। मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे 2। अच्छा, एक तो वो शंकु का क्वेश्चन था, तो इतनी है वो। अच्छा, पेपर किस लेवल के पूछे जा रहे हैं? क्या पेपर मैन्युअली बनाया जा रहा है, एआई से बनाया जा रहा है, कैसा क्या लग रहा है? पेपर तो वैसे देखकर 10th लेवल का तो 10th लेवल के हिसाब से ही दिया है, बिल्कुल भी ऐसे एकदम इजी था, कोई इतना हार्ड नहीं था देखे तो है। बाकी अभी 12th लेवल का अभी है पेपर, उसमें देखेंगे कैसे क्या है। कट ऑफ क्या जा सकती है? कट ऑफ तो देखो 10th लेवल की बहुत ज्यादा जाएगी। अब तो अब इतने बच्चे एसएससी वाले सीजीएल वाले बच्चे आके बैठे हैं इसमें, तो कट ऑफ तो हाई जानी है वैसे भी, ये तो फिक्स ही है कट ऑफ। ग्रेजुएशन की थोड़ी कम जाएगी क्योंकि उसका लेवल टफ आया है, काफी सुनने में भी आया 24-25 वाले में उसका टफ आया है। तो क्या एडुकेटी हटनी चाहिए, टीसीएस वापस आना चाहिए? हाँ, टीसीएस बिल्कुल वापस आना चाहिए, क्योंकि टीसीएस में आज तक देखो ना तो माउस की दिक्कत आई। हाँ, क्वेश्चन गलत हो जाए वो उनकी गलती है, लेकिन ना तो माउस की दिक्कत आई, ना कभी टेक्निकल इश्यू आया, ना कभी ऐसा हुआ कि सेंटर में आने के बाद बोल दिया भाई 3 दिनों के लिए आपका कैंसिल है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ टीसीएस में आज तक। एक तो बालक का पेपर इतनी दूर दिया जाए ना, और दूसरी चीज फिर उनको पेपर कैंसिल करके उनको फिर वापस भेज दिया जाए। वही तो, एक तो आप सोचो मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा ट्रेन की टिकट बुकिंग करे, फिर वो वहां जाए, फिर जाते ही बोले सर आपका तो मोई मोई हो गया। वही सी बात है इसमें तो। कैसा लगा पेपर? बिल्कुल अच्छा था पेपर, क्या सिंपल। व्यवस्थाएं थी, ठीक ठाक है कुछ, या नहीं, व्यवस्थाएं पूरे तरीके से ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा परेशानी आई। वेरिफिकेशन टाइम से नहीं हो पाया, जिससे बहुत ज्यादा बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगभग ये मान के चलो आप 1 घंटा हम लोगों का वेस्ट हुआ। अच्छा, लाइन में लगे हम अंदर लोग, अंदर जाकर के लाइन में लगे, वेरिफिकेशन करवाया हम लोगों ने, बट टाइम से वेरिफिकेशन नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने दिलासा दिया कि एग्जाम होकर रहेगा, भले ही लेट हो बट होकर रहेगा। और जो हॉल वगैरह थे, हालांकि मौसम भी अभी है गर्मी का, तो उस हिसाब से गर्मी भी तेज है। एसी वगैरह वर्क नहीं कर रहे? नहीं, वर्क पानी वानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था अच्छी है, हाँ। और बाकी व्यवस्था सब कुछ अच्छी है। अच्छा। और माउस वगैरह में कोई दिक्कतें आ रही हैं अभी भी फिलहाल? में सबके नहीं आ रही, बट हाँ कुछ कुछ पीसीस में आ रही है। जैसे मेरा भी डिस्प्ले जो है 2 बार वर्क करना बंद हो गया था, और कुछ बच्चों के माउस वगैरह चेंज करे, और ये टेबल तो चेंज होती नहीं है क्योंकि शायद फिक्स होती है, बट
लगभग सब सही चल रहा था। पेपर वगैरह कैसा पूछ रहा है, एडुकेटी ने कैसे पेपर बनाए हैं, पेपर सेट वगैरह कैसे किया, जो ये 10th का पेपर हुआ? बिल्कुल 10th का पेपर 10th के हिसाब से बेस्ट था, कोई इशू नहीं है, अच्छा था। और मतलब कोई ज्यादा हाई क्लास सवाल रिपीटेड वगैरह थे? नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा, बट यूं है कि नए सवाल थे और बाकी अच्छे सवाल थे, सिंपल सवाल थे। प्रीवियस ईयर से कितने सवाल थे? प्रीवियस ईयर से इसका मुझे नॉलेज नहीं, प्रीवियस ईयर Current मैंने affair दिया वगैरह था। करंट अफेयर से ज्यादा नहीं थे, 4-5 क्वेश्चन थे आई थिंक। 4 मैथ्स कैसा पूछा जा रहा है? मैथ्स अच्छा था, ठीक ठाक एवरेज, ज्यादा बड़ा नहीं और था। रीजनिंग वगैरह की बात करते हैं, रीजनिंग कैसी थी, वर्बल नॉन वर्बल, टाइम टेकिंग था, लेंथी था, क्या था? नहीं था, सिंपल था, कोई हार्ड नहीं था। इसकी कट ऑफ वाकई में ज्यादा जाएगी क्योंकि बच्चे जो है CGL लेवल के बैठे हुए हैं और काफी सिंपल था, इसलिए Cut off high जा सकती है। बिल्कुल जाएगी।